लो बड़ी भाभी मिठाई। सबके दो दो पीस ही मिठाई लाई हूँ मैं, किसी के भी ज्यादा नहीं लाई हूँ। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी, किस लिए खर्चा किया दीदी आपने? ये मत सोचना कि मैंने किसी को ज्यादा मिठाई दे दी और किसी को कम दी। मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए तो भाई सब बराबर है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये बोलती हूँ हमें बहन बेटी का नहीं लेना चाहिए बल्कि उन्हें देना चाहिए। आपको तो ये भी नहीं लाना चाहिए था दीदी। चाय बनाऊं दीदी? ठीक है, तुम बोल रही हो तो बना दो थोड़ी सी चाय। वैसे तो मुझे छोटी भाभी ने कॉफी बना के पिला दी थी, बहुत अच्छी कॉफी बनाई थी। चलो तुम भी इतना फोर्स कर रही हो तो बना ही दो चाय। जा बेटा, थोड़ी बुआ जी के चाय बना के लिया। ठीक है मम्मी, लाती हूँ। अच्छी बनाना चाय, अदरक इलायची डालकर, पानी मत मिलाना चाय में। हाँ बेटा, अच्छी चाय बनाना बुआ जी के लिए, पानी मत डालना, ठीक है? अदरक इलायची डाल के अच्छी चाय बना के लिया बुआ जी के लिए। बड़ी भाभी, आपके घर में सारी चीजें हल्की फुल्की है, लोकल माल है, सब लोकल। छोटे वाले भाई के घर में तो सारी चीजें ब्रांडेड, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आपका घर का सामान तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। अरे दीदी आपको तो पता ही है, आपके भाई के पास बस एक छोटी सी दुकान ही है। अब उसी में से घर का खर्चा निकालना, बच्चों की पढ़ाई, और इतनी कमाई भी नहीं है हमारी। लो बुआ जी चाय। कैसा कप है चाय का? सस्ते वाले, थोड़े अच्छे कप नहीं है तुम्हारे घर में? अरे नहीं नहीं दीदी, अच्छे कप थे हमारे पास, लेकिन उन सब के हैंडल टूट गए और अभी नए कप लाई नहीं हूँ बाजार से। अभी टाइम ही नहीं मिल रहा बाजार जाने का। एक दिन जाऊंगी और अच्छे कप लेके आ जाऊंगी। दीदी शाम का खाना यहीं खा लेना। क्या बनाऊँ आपके लिए? आपका पसंदीदा खाना बता दो, मैं वो ही बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, खाना तो मैं छोटे वाले भाई के घर में ही खाऊंगी, उधर ही खाऊंगी, इधर नहीं खाऊंगी। मुझे वहाँ का ही खाना भाता है। ठीक है, तुम बुरा मत मानना, मैं वहीं खाऊंगी। ठीक है दीदी। छोटी भाभी, अब सर दर्द ठीक हुआ आपका? अरे नहीं दीदी, अब तो सर दर्द के साथ चक्कर भी आ रहे हैं। खड़ा ही नहीं होया जा रहा, खड़ी हो रही हूँ तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अब तो मैं ये सोच रही हूँ आपके भाई तो कहीं बाहर जा रखे हैं, आज घर आएंगे नहीं, 4-5 दिन बाद आएंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ आपका, इसका और मेरा खाना कौन बनाएगा? ये तो अब पढ़ाई करती है और मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कैसे बनाऊं खाना? अरे आप चिंता क्यों कर रही हो छोटी भाभी, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी सबका खाना। आप बस इतना बता देना किधर क्या पड़ा है, बाकी सब मैं बना दूंगी। वैसे भी खाना बनाने से गिस्ट थोड़ा ना जाऊंगी मैं, वैसे भी अपने घर में बनाती हूँ खाना, आज इधर बना दूंगी, कौन सा बड़ा काम है। अरे वाह दीदी, थैंक यू। ठीक है, आप बना लो खाना। जा पिंकी, जा बुआ जी को रसोई बता दे और बता देना कौन सी सब्जी बनानी है, कहाँ पड़े हैं बर्तन। जा जा बता दे बेटा, ठीक है? हाँ हाँ चल, मुझे बता दे रसोई में, आज मैं बना देती हूँ तुम्हारे घर का खाना। ठीक है चलो, मैं बता देती हूँ। हाँ बुआ जी, ये फ्रिज के पास टोकरी पड़ी है ना, उसमें सब्जी पड़ी है, बना देना। और इधर टंकी के अंदर आटा रखा है। अच्छा ठीक है, उधर सब्जी इधर आटा। चलो ठीक है, मैं बना दूंगी खाना। बुआ जी खाना बनाने से पहले बर्तन पड़े हैं ना सिंक में, वो धो देना पहले, और खाना बनाने के बाद गैस का प्लेटफॉर्म साफ कर देना, ठीक है ना? यहाँ कुछ गंदगी नहीं रहनी चाहिए, मार्बल है ना यहाँ पूरा, वो भी अच्छा वाला, तो साफ करना जरूरी है ना? आप कर देना, और खाना बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, बर्तन ही धोने हैं ना, धो दूंगी, घर पे भी तो करती हूँ मैं। तो जा आराम कर, बैठ मम्मी के पास, मैं कर दूंगी यहाँ साफ सफाई और खाना बना दूंगी। बस यही काम बाकी रह गया था मेरा। छोटी भाभी, आपकी रोटी सब्जी बर्तन सब काम कर दिया मैंने, पूरा काम फिनिश कर दिया मैंने रसोई का। चलो ठीक है, अब रोटी खा के सो जाओ। वो लो दीदी, सोफे के ऊपर आपकी विदाई पड़ी है। पर छोटी भाभी, आज ही क्यों विदाई दे रही हो?
आज तो मैं इधर ही हूँ, कल जाऊंगी वापस। कल ही दे देते आप मुझे। आप तो इधर ही हो कल, पर मैं बस ऐसे ही दे रही हूँ, रख लो आप जाकर अपने बैग में रख दो। पर छोटी भाभी, ये कपड़ा दोनों अलग अलग कैसे है? ब्लाउज अलग, साड़ी अलग। अरे अलग कहाँ से है, ये तो फैशन है, ऐसे ही पहनते हैं आजकल सब। और गुस्सा मत करना, एक सच्ची बात बोलूं, एक तो मैं तुम्हें ड्रेस देती हूँ, ऊपर से तुम नाटक करते हो ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तुम्हें अपनी पसंद की ड्रेस पहननी है तो खुद खरीद के पहनो। अब बताओ क्या दे हम आपको? आपको कुछ पसंद तो आता है नहीं। अरे अरे ऐसी बात नहीं है भाभी, अच्छी है ड्रेस। ठीक है फिर डालो अपने बैग में ड्रेस। और दीदी आप ना इस सोफे में सो जाना। वो क्या है ना, एक कमरा मेरी बहू का है, वो अभी मायके गई है और फिर वो वापस आएगी तो बोलेगी मेरे कमरे में दूसरों को क्यों सुलाया। इसलिए मैं बहू का कमरा नहीं खोलूंगी। और रहे बाकी के 2 कमरे, उनमें गंदगी बहुत है, सफाई करनी बाकी है, इसलिए उन्हें भी अभी मैं नहीं खोल रही। तो आज आप सोफे में सो जाना, ठीक है? ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ हॉल में ही सो जाऊंगी, सोफे के ऊपर। हे सूर्य भगवान, सत्यनारायण, धूप निकल गई, लगता है आज मैं लेट उठी हूँ। छोटी भाभी, ओ छोटी भाभी, इनके तो सभी कमरों में ताले लगे हुए हैं, कहाँ गए सब? कहीं बाहर तो नहीं चले गए सब? मेरा बैग भी बाहर रखा हुआ है, सभी कमरों में ताले लगे हुए हैं। अब छोटी भाभी गई कहाँ? अब चाय बड़ी भाभी के घर ही जाके पी लेती हूँ। अरे बड़ी भाभी, अरे आओ दीदी। बड़ी भाभी, ये छोटी भाभी कहाँ गई? मैं सो के उठी तो सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। क्या पता दीदी कहाँ गए, मुझे तो बताया नहीं उसने। अरे वो सब घूमने जयपुर गए हैं, सुबह सुबह गाड़ी आई थी उन्हें लेने, सब जयपुर गए हैं वो तो। क्या वो सब जयपुर घूमने गए हैं? क्यों, आपको बताकर नहीं गए क्या? नहीं, मुझे तो नहीं बताया, मेरे आगे तो बात भी नहीं की कहीं घूमने की। क्या आपको बताया ही नहीं? मुझे तो लगा आप चाचा और चाची की फेवरेट हो। आप चाची की, चाचा की, उनके बच्चों की, घर की इतनी तारीफ करते हो, मुझे तो लगा वो आपको साथ लेके जाएंगे। साथ तो छोड़ो, उन्होंने तो आपको बताया भी नहीं। अरे चुप कर, जा बुआ जी के लिए चाय बना के लेके आ। और दीदी आप 2 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। छोटी भाभी ने अच्छा नहीं किया ये। दीदी मेरे पास ज्यादा तो कुछ है नहीं, ये कुछ ड्रेसें हैं मेरे पास, इनमें से कोई पसंद नहीं आए तो बता देना मुझे। ठीक है, बस ज्यादा हैवी नहीं है ड्रेस। दीदी मेरे पास जो सबसे अच्छी ड्रेसें थी ना, वो सब आपको लाकर दी है मैंने। आपको जो पसंद आ रही है वो रख लो। मैं 1 साल से मायके आई हूँ और आप बस मेरे 3 ड्रेस ही ले रही हो। अरे नहीं दीदी, अब मेरे पास इससे अच्छी ड्रेसें तो है नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको 1000 रुपए दे देती हूँ, तो आप अपनी पसंद का एक और ड्रेस ले लेना, तो आपकी 4 ड्रेस हो जाएगी। ठीक है, बस 1000 रुपए। क्या आता है आजकल 1000 रुपए में? बिंदी भी नहीं लगती आजकल 1000 रुपए में। क्यों बुआ जी, जब आपको चाचा और चाची 500 रुपए देते हैं, तब तो आप पूरे जगत में उनका गुणगान गाते हो कि मेरा छोटा भाई मुझे 500 रुपए दिए, उसमें तो बहुत अच्छी ड्रेस आ जाती है, पहनने लायक आ जाती है। तो मेरी मम्मी आपको 1000 रुपए दे रही है, तो उसमें क्यों नहीं आएगी ड्रेस? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते बड़ों से। अरे मम्मी, क्यों नहीं कहना चाहिए? माफ करना बुआ जी कि मैं ये सब आपके सामने बातें बोल रही हूँ, लेकिन ये सब सच है। आपने तो भाई बहन के रिश्ते को पैसों से तोड़ना शुरू कर दिया बुआ जी। मेरे पापा भी आपके भाई लगते हैं और छोटे चाचा भी आपके भाई लगते हैं, लेकिन जो मान सम्मान आप चाचा के बच्चे और पत्नी को देते हो ना, वो मान सम्मान आप कभी नहीं देते मुझे और मेरी मम्मी को। ऐसा क्यों करते हो बुआ जी? भले ही मेरे पापा के पास पैसे कम है बुआ जी, पर हमने कभी चाची की तरह आपसे बर्तन नहीं धुलाए, कभी रोटियां नहीं बनवाई, और फिर भी आप उन्हीं के गुणगान गाते हो। मेरे पापा के घर में
मिले बुआ जी, पर आप सब जगह मेरे पापा को ही बूढ़ा बनाते हो। क्यों बुआ जी? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और आपको चाचा और चाची कभी एक कप चाय तक नहीं पूछते हैं, फिर भी आप उनकी पूरी दुनिया में गुण गाते हो क्योंकि उनके पास पैसा है। यूँ भेदभाव क्यों करते हो बुआ जी? चाहे अमीर हो या गरीब हो, भाई तो भाई होता है बुआ जी। माफ करना, मैं आपके सामने इतना बोल रही हूँ, लेकिन अपने ही भाइयों में भेदभाव। भले ही मेरे पापा गरीब है, पर बहन बेटियों का आदर करना आता है मेरे पापा को। अभी बहन बेटों के आने पर ताला लगाकर नहीं भागते मेरे पापा। चाय ठंडी हो गई है, गरम करके लाती हूँ। बुरा मत मानना दीदी इसकी बातों का। कोई बात नहीं, वो लोग ताला लगा के गए हैं, पर ये घर आपका ही है। आपकी जब मर्जी हो तब आओ यहाँ। मैं अब आपके पानी गरम कर देती हूँ, आप नहा लो और आपका खाना बना देती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी। अरे ये क्या बोल रही हो दीदी? आप हमें पाप में मत डालो माफी मांगकर। मैं सब समझ गई हूँ भाभी। इंसान पैसों से नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।